खून की समस्याओं से जूझ रहे मरीजों को अब बरेली में हेमाटोलॉजी की ओपीडी शुरू। आपको बताते चले, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटपड़गंज नई दिल्ली ने बरेली में हेमाटोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट बीएमटी की ओपीडी सेवा शुरू की है। ये ओपीडी सेवा गुरु नानक हॉस्पिटल में शुरू की गई है। मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज में हेमाटोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट की एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर निवेदिता डींगरा की मौजूदगी में यह ओपीडी सेवा आरंभ की गई है। डॉक्टर निवेदिता हर महीने के महिला गुरुवार को दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक उपलब्ध रहेंगी। इन ओपीडी सेवाओं के शुभारंभ से बरेली और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को प्राथमिक परामर्श के लिए दूसरे शहरों की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। डॉक्टर निवेदिता ढींगरा। आप प्लीज बताइए क्या संदेश, क्या जानकारी देना चाहते हैं? आज ये जानकारी देना चाहते हैं कि अब से हर महीने के पहले गुरुवार को 12 से 2 के बीच में मैं ओपीडी सर्विसेज दूंगी गुरु नानक हॉस्पिटल में, जहाँ पे चाहे बच्चे हों, चाहे एडल्ट्स हों, चाहे वृद्ध लोग हों, जिनको खून संबंधित कोई भी बीमारी हो, जैसे कि अनीमिया, प्लेटलेट संबंधित बीमारियाँ, ब्लड के कैंसर जैसे ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, मल्टीपल माइलोमा एक वृद्ध लोगों की कॉमन ब्लड की कैंसर होती है जिसका ट्रीटमेंट सरल तरीके से हो सकता है। तो ये सारी जो ब्लड संबंधित बीमारियां हैं, इनके लिए स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन हर महीने के फर्स्ट थर्सडे 12 से 2 में प्रोवाइड करूँगी। ओपीडी की अगर बात करें, पहले कितने मरीज हैं? देखिए, ओपीडी में जो मरीज होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, जनरल मेडिसिन, जनरल पीडियाट्रिक्स से इसके मरीज निकल के आते हैं, तो लगभग 10 से 12 मरीज जो हैं मैं अब तक देख चुकी हूँ। ओपीडी के अगर पर्चे की बात करें, मैक्सिमम जितने लोग होते हैं पर्चे से होते हैं कहीं ना कहीं, तो वहाँ पे ओपीडी का जो पर्चा है कितने का? ओपीडी का पर्चा मतलब कितने रुपए अमाउंट की अगर बात? जहाँ तक मेरा ख्याल है 500 रुपये की कंसल्टेशन है, जो कि ओपीडी की कंसल्टेशन है। खून की समस्याएं आ रही हैं, लेकिन मैं अगर किसी मरीज को मेरी स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो वो ज़रूर आके मिले। हम उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं वो हम ज़रूर देखेंगे। खून की समस्याएं जो आ रही हैं किस चीज़ से आती है ज़्यादातर लोगों के अंदर? देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो नॉर्थ इंडिया में जो एक कॉमन बीमारी हम देखते हैं, और मैं भी अपनी ओपीडी में अब काफ़ी मरीज यहाँ पे देख चुकी हूँ, तो थैलेसीमिया काफ़ी कॉमन है इस बेल्ट में, और बहुत से मरीज जिनको थैलेसीमिया का एक माइल्डर फॉर्म होता है, जिसे हम थैलेसीमिया माइनर या थैलेसीमिया ट्रेट कहते हैं, उसकी काफ़ी यहाँ पे हैं, मतलब पेशेंट्स आए हैं जिन्होंने कंसल्ट किया है। उनको जनरली माइल्ड अनीमिया होता है, मतलब हीमोग्लोबिन 10-11 तक रहता है, नॉर्मल नहीं होता। बट उसमें इम्पॉर्टेंट जानकारी जो मरीज़ को देनी होती है वो ये है कि अगर वो शादीशुदा नहीं है और वो शादी करें तो उनके पार्टनर का भी हीमोग्लोबिन HPLC की जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर 2 थैलेसीमिया माइनर के पेशेंट्स शादी करते हैं तो बच्चे में थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। तो ये उनका बचाव बिल्कुल हो सकता है। 12 हफ्ते की जब प्रेगनेंसी होती है, मान लीजिए दोनों हस्बैंड वाइफ माइनर थैलेसीमिया है, तो उनको तो माइल्ड अनीमिया होगा, पर अगर उन दोनों से जो वो जीन है थैलेसीमिया की वो उनके अनबॉर्न बेबी में चली गई है तो बच्चे को मेजर थैलेसीमिया हो सकता है। और 12 हफ्ते की प्रेगनेंसी पे एक सिंपल टेस्ट करके हम ये पता कर सकते हैं कि बच्चा अफेक्टेड है या नहीं, ताकि फैमिली एक टाइमली डिसीजन ले कि वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना चाहती है या नहीं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट समस्या है नॉर्थ इंडिया में। पहले के हिसाब से इस बार जो है अब जो है समाज में इस तरह की समस्या ज़्यादा बढ़ रही है या कुछ कम है पहले से? देखिए, कुछ हद तक तो बीमारियां भी बढ़ रही हैं, क्योंकि जो हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस है, बहुत से प्रकार की स्मोकिंग, अल्कोहल, मोबाइल यूज़, एक्सेसिव मोबाइल यूज़, तो हमारा स्ट्रेस लेवल, हमारा लाइफस्टाइल, खाने पीने में मिलावट इतनी है, हेल्दी खाना जो पहले होता था, तो कुछ हद तक तो बढ़ रही है। कुछ हद तक हम उनको डायग्नोज भी ज़्यादा कर पा रहे हैं, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस है, डॉक्टर्स में अवेयरनेस है। लोग आजकल रूटीनली, पहले के ज़माने में लोग अपना रूटीन हेल्थ चेकअप नहीं कराते थे, आज की डेट में लोग रूटीन हेल्थ चेकअप एनुअली कराते हैं। किसी को अनीमिया है, लो प्लेटलेट्स है, तो वो मेडिकल अटेंशन सीख करते हैं, आते हैं डॉक्टर से मिलने। जी, कहाँ तक किस तरह से आप देखती है इसको, किस तरह से जो मरीज से इसको ट्रांसफर करते हैं, कैसी कंडीशन में करना चाहिए, कैसे क्या नहीं करना? देखिए, बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बहुत स्पष्ट इंडिकेशंस होती हैं। पहली बात तो ब्लड के कुछ कैंसर्स होते हैं जिनमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट होता है। तो ब्लड के कुछ कैंसर्स जैसे कि अक्यूट ल्यूकीमिया, जिसमें अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, इसमें भी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल गाइडलाइंस होती हैं जिनके अनुसार हम ट्रांसप्लांट रेकमेंड करते हैं। हर पेशेंट को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं होती,
कुछ पेशेंट्स कीमोथेरेपी से भी ठीक हो सकते हैं, पर जिनको ट्रांसप्लांट की नीड है उनको वो टाइमली फैशन में मिलना चाहिए, वही लाइफ सेविंग होता है। मान सकते हैं कि बरेली से अब दिल्ली नहीं जाती? नहीं, अभी के लिए तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट सुविधाएं यहाँ नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मरीज पहचानना, डायग्नोज करना, उनको ठीक गाइडेंस देना कि आपको आगे क्या ट्रीटमेंट आपके लिए बेटर है, वो जरूरी है। इको ने मारी टक्कर, पति पत्नी घायल। आपको बताते चले, साड़ू के घर से अपने घर वापस आते समय रास्ते में इको कार ने टक्कर मार दी, जिसमें पति पत्नी दोनों घायल हो गए। घायलों को अस्पताल पहुंचाया। प्यारे लाल की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। परिजनों ने बताया कि थाना इज्जत नगर क्षेत्र के वीर सावरकर नगर निवासी 45 वर्षीय प्यारेलाल पुत्र रोशनलाल साथ में पत्नी 42 वर्षीय चंचल मोटरसाइकिल से भोजीपुरा थाना क्षेत्र के गांव पिपरिया में साड़ू मानसिंह के लड़के की शादी में शामिल होने गए थे। रात में पिपरिया से वापस घर आ रहे थे। रास्ते में इज्जत नगर थाना क्षेत्र के रोड नंबर 1 पर पीछे से आ रही तेज रफ्तार एक इको कार ने मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिसमें प्यारेलाल और उनकी पत्नी चंचल घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। प्यारेलाल की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। क्या नाम है आपका? जोगेंद्र। आपके कौन है? पिताजी। कहाँ गए थे, कैसे आप टक्कर हो गई? दावत में गए थे, दावत से लौटते रहे थे। कहाँ गए थे जी? पिपरिया से आगे गए थे। किसके यहाँ प्रोग्राम था? हमारे मौसा जी के यहाँ था। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ से आ रहे थे, रास्ते में इको आ रही थी, पीछे से इको वाले ने ठोक दिया। कहाँ पे टक्कर हुई है? ये 1 नंबर रोड पे हुई थी, नैनीताल रोड पे। रहने वाले कहाँ के हैं? गेला तैयार। आप इसमें कहाँ रह रहे हैं? बरेली। किस जगह? वीर सावरकर नगर। कौन कौन साथ में था? मम्मी पापा थे। मम्मी क्या नाम है? चंचल देवी। पापा क्या नाम है? प्यारेलाल। गाड़ी पकड़ गई, भाग गई है? भाग गई। कौन सी गाड़ी थी? इको थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा लगवाने को कांग्रेसी महापौर से मिले। आपको बताते चले, चौकी चौराहा पर देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा के पुनः स्थापना को लेकर महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय शुक्ला के नेतृत्व में पुनः एक शिष्टमंडल ने महापौर में डॉक्टर उमेश गौतम से मुलाकात कर भ्रम की स्थिति को दूर करने हेतु एक मांग पत्र दिया। महानगर अध्यक्ष अजय शुक्ला ने कहा कि 12 फरवरी को हमने एक मांग पत्र देकर आपको अपने मंसूबों से अवगत करा दिया था कि यदि मूर्ति वाले स्थान पर यदि किसी अन्य मूर्ति को लगाया गया तो यह उचित नहीं होगा और कांग्रेस इसका पुरजोर आंदोलनात्मक तरीके से विरोध करेगी। उस समय महापौर उमेश गौतम एवं तत्कालीन नगर आयुक्त ने आश्वासन दिया था कि पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री हैं और पूरा देश उनका कृतज्ञ है। देखिए, आज जो है महात्मा जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा को लेकर महापौर से मिले, क्या आश्वासन मिला है जब तक मूर्ति लग रही है? देखिए, आज महानगर कांग्रेस कमेटी बरेली की ओर से हम लोग लगातार जिस तरीके से मूर्ति स्मार्ट सिटी के तहत हटाई गई थी, जिस दिन हटी थी मार्च में, फरवरी के आखिर में हम लोग तुरंत हटने के बाद अब मेयर साहब के पास आए और तात्कालीन हमने नगर आयुक्त से बात करी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि ये मूर्ति चौराहों पे जितने चौराहे हैं उसको स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो चौराहे जो है वो उसको सौंदर्यीकरण करा जा रहा है, इसलिए हटाई गई है और सौंदर्यीकरण होने के बाद हम इस मूर्ति की स्थापना दोबारा कर देंगे। हमें शक हुआ, फिर हम जब मेयर साहब ने हमें आश्वासन दिया कि हम 100% लगेगी मूर्ति और हम लोग कोई हटा नहीं सकते। कारण उसका क्या है कि जब भी कोई मूर्ति चौराहों से हटती है, कहीं पर कोई पार्क हम लेते हैं तो बोर्ड में बाकायदा पास होता है, और जब बोर्ड में पास ही नहीं हुआ हटने का, तो हटने के इसका हम लोग विरोध जताने गए थे। उन्होंने कहा कि जैसे ये आपका ये सौंदर्यीकरण हो जाएगा तो मूर्ति लग जाएगी। 14 तारीख को जन्मदिन है उनका, इस तब तक नहीं, उसके बाद लगातार हम लोग मिले, लगातार हमने कम से कम हमने महानगर कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम लोग लगातार हम लोगों ने उन पे दबाव बनाया था कि लगनी चाहिए। और आज हम जिस तरीके से मिले, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 14 तारीख से पहले हम उसको मूर्ति को लगा देंगे। क्या वजह रही कि जो अनशन पर बैठना पड़ा? आपके साथ आपके पार्टी के लोग जो है अनशन पर बैठे? नहीं, देखिए ऐसा होता ना कि मूर्ति हटी, हर आदमी को शंका भी हो सकती है, वो भी,
तो मैं एक्चुअली बाहर था, मैं बाहर, मेरा ऑपरेशन, हाथ का ऑपरेशन हुआ था, मैं कल लौटा, तो मैंने फिर वार्ता करी, वार्ता करने लगा कि ये कुछ हो सकता है कि ये हटे मूर्ति। तो हमने कल रात में मेयर हमारे महेश पंडित जी ने, हमारे लोगों ने टाइम लिया, टाइम लेके हम लोग यहाँ मिलने आए। आपकी पार्टी के लोग जो है अनशन पे बैठे हुए हैं, अनशन जारी रहेगा या बंद होगा? क्या चीज? आपकी पार्टी के लोग अनशन पे बैठे हैं? नहीं, उन्हें बताया जाएगा। अनशन तो देखिए, अनशन तो अच्छी बात है कि हम लोग कर रहे हैं, और मूर्ति ना लगे, जब तक लगे तब तक अनशन करने में कोई बुराई नहीं, हम लोग करेंगे। और आश्वासन दिया, उस आश्वासन को भी हमें मद्देनजर रखना है कि जिस तरीके से उन्होंने आश्वासन दिया, और उम्मीद है कि जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, जिस तरीके से सफाई उपाई हो रही है, हमने देखा पटेल चौक पे भी बड़ी आदमकद मूर्ति लगी थी। हमने इसी शंका को जाहिर करा मेयर साहब से, और मेयर साहब ने खुद कहा कि हम लगाएंगे। और हमारे पूर्व जो जिला अध्यक्ष थे, वो 4-5 दिन पहले आए थे जब मैं दिल्ली था, तो तब भी उन्होंने आश्वासन दिया कि यहाँ मूर्ति लगेगी। मेयर साहब ने ये भी कहा है कि अनशन की जगह आप बैठे हो, कहीं ना कहीं जनता के बीच में जाए तो कहीं अच्छा संदेश है। किस नज़र से आप देखते हैं? नहीं, वो तो हर आदमी अपनी भी बात कह सकता है। हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं, जवाहरलाल नेहरू हम लोग के आदर्श हैं। हम मूर्ति स्थापना के लिए कि वहाँ मूर्ति लगे, भव्य मूर्ति लगे, अच्छी मूर्ति लगे, इसके लिए हम लोग हैं। और हर आदमी का अपना अपना व्यक्तित्व हो सकता कह सकते हैं, मगर ये कि हम कांग्रेस के लोग हैं, हमारे जितने साथी लोग बैठे हैं, हम लोग सब उनके साथ हैं, और उनके गले उनके साथ हैं, उनके हर समय उनकी मदद के लिए खड़े हैं। महेश पंडित, क्या नाम है? महेश पंडित, पूर्व पार्षद नगर निगम बरेली। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो प्रतिमा चौकी चौराहे पर लगी हुई थी, वो जैसे ही वहाँ से हटाई गई, उसके 2 दिन पश्चात, यानी हम लोग 12 फरवरी को माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ आए और हमने मूर्ति हटाए जाने को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। तो हमें महापौर जी की ओर से और नगर आयुक्त जी की ओर से अवगत कराया गया कि विकास एक प्रक्रिया है, और विकास के अंतर्गत जो बरेली का डेवलपमेंट हो रहा है, उसके अंतर्गत इस चौराहे को भव्य बनाया जा रहा है, और जैसे ही चौराहे का सौंदर्यीकरण पूर्ण हो जाएगा, मूर्ति को स्थापित कर दिया जाएगा। बीच में भी महानगर अध्यक्ष जी के द्वारा हम सब लोगों को आदेशित किया गया कि आप जाइए, प्रतिमा को लेकर जो भ्रांतियां और भ्रम शहर में फैला, उसको बारे में आप महापौर जी से जानकारी लीजिए। हमने अनेकों बार महापौर जी से आकर मुलाकात की, बार बार उन्होंने यही कहा कि मूर्ति लगेगी, 100% लगेगी, और भव्य मूर्ति लगेगी। और एक बात उन्होंने हम लोगों के बीच में रखी है, वो बात भी हमें उनकी बहुत अच्छी लगी है कि अगर इस भव्यता में कांग्रेस जन और जनमानस अपना कुछ सहयोग करना चाहें तो उसमें उनका स्वागत है और अभिनंदन है। आज आपकी बैठक हुई है? आज पुनः हम सब लोग, जब ये शहर में इस तरीके का भ्रम फैल गया कि मूर्ति को लेकर कोई बात स्पष्ट नहीं है, माननीय महानगर अध्यक्ष अजय शुक्ला जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस कमेटी ने आज महापौर जी से मुलाकात की है, और महापौर जी ने स्पष्ट कर दिया है कि चंद दिनों में ही डेवलपमेंट विकास की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी, और नेहरू जी की भव्य मूर्ति वहाँ पुनः पुनर्स्थापित की जाएगी। जय हिंद, जय भारत। मेरे साहब जो है कांग्रेस के लोग जो है आंदोलन बैठे हैं जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा लगाने को लेकर, 14 नवंबर आ रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरी जानकारी में नहीं है अभी कौन धरने पर बैठे हैं या आमरण अनशन पर बैठे हैं, क्योंकि मेरे पास लगभग 5 दिन पहले कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आदरणीय रामदेव पांडे जी आए थे, और उन्होंने ये आग्रह किया था कि जो सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है वो जल्दी हो जाए और हमारी प्रतिमा स्थापित हो जाए। तो मैंने तत्काल आदेश कर दिया था कि जल्द से जल्द कार्य पूर्ण किया जाए सौंदर्यीकरण का, और कोशिश की जाए कि 14 नवंबर तक मूर्ति की या प्रतिमा की स्थापना हो जाए। तो जब बात हो गई तो उसके बाद मुझे नहीं पता कि जिलाध्यक्ष की कोई बात मानता है या नहीं मानता है, और आज महानगर के माननीय अध्यक्ष आदरणीय अजय शुक्ला जी भी अपने टीम के साथ आए थे, उनको भी हमने यही बताया, उन्होंने भी पत्र दिया था, उस पर हमने ये लिखा, क्योंकि जब ये प्रतिमा हटाई गई थी तब भी उनके साथ वार्ता हुई, और उन्होंने जब ये अपनी बताया था कि भाई प्रतिमा सौंदर्यीकरण के लिए हटाई जा रही है, तब भी स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को भी बता दिया गया था कि जैसे ही सौंदर्यीकरण पूर्ण हो जाए, ससम्मान के साथ प्रतिमा की स्थापना की जाए। नई प्रतिमा लगाई जाएगी या उसी पुरानी? देखिए, ये हम महानगर अध्यक्ष आदरणीय अजय शुक्ला जी के साथ बैठकर वार्ता करेंगे। अगर नई प्रतिमा वो लगाना चाहेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छी भव्य प्रतिमा लगनी चाहिए,
और अगर उसमें कोई संकोच है तो फिर जो प्रतिमा हमारे पास रखी है उसको लगाया जाएगा। कहाँ कौन राजनीति कर रहा है इसके बारे में आपका चैनल ज़्यादा अच्छा समझ सकता है। महानगर अध्यक्ष कांग्रेस पूरे सम्मान के साथ उनको बताया गया है, जिला अध्यक्ष कांग्रेस उनके साथ सम्मान उनको बताया गया है। उसके बाद भी जिनकी जमीन खो चुकी है, जिनको जनता ने नकार दिया है, जो जनता जिनके बारे में जनता ये तय कर चुकी है कि राजनीति का राह नहीं आता, ऐसे अगर कुछ लोग राजनीति करना चाहते हैं तो मैं आपके माध्यम से उनको सलाह देना चाहता हूं कि वो जनता के बीच में जाके काम करें। वो जरूरतमंद जनता जो इंतजार करती है कि मेरे लिए कोई काम करेगा, सिर्फ वोट के लिए काम नहीं करेगा, सिर्फ वोट मांगने नहीं आएगा, वोट मांगने के बाद भी मेरे लिए काम करेगा, ऐसी जनता कहीं इंतजार में बैठी होगी, उनकी जाके सेवा करें, तब जाके राजनीति कहलाएगी, वरना ये सिर्फ बातें हैं और बातों में रह जाएंगी। धन्यवाद। दीवार काटकर की घर में लाखों की चोरी, भूता पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। आपको बताते चले बरेली की थाना भूता पुलिस पर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि उसके घर में हुई चोरी के मुलजिम को पुलिस ने मोटी रकम लेकर छोड़ दिया। अब मुलजिम की पत्नी उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रही है। पीड़ित ने गुरुवार को एसएसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। एसएसपी ऑफिस पहुंचे भूता थाना क्षेत्र के ग्राम सहजनपुर हेतराम के रहने वाले खुन्नू लाल पुत्र श्री कृष्ण का आरोप है कि उसके घर में नकब लगाकर बीती 28 अक्टूबर को गांव के ही रहने वाले कौशल मिश्रा व उसकी पत्नी ने अज्ञात लोगों के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। खुन्नू लाल ने बताया कि उसने इसकी शिकायत थाना भूता पुलिस से की और मुकदमा भी दर्ज कराया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया मगर मोटी रकम लेकर छोड़ दिया। क्या नाम है तुम्हारा? खुन्नू लाल, कहाँ के रहने वाले हो? सहजनपुर हेतराम भूता। क्या हुआ था आपके घर? हमारे यहाँ 28 तारीख रात्रि दीवार काट कर और सोने चांदी के माल ले गए थे, बक्से उक्से सब बाहर ही छोड़ दिए, कपड़े सब फेंक दिए इधर उधर और माल सभी ले गए थे। 7 चीज़ें सोने की थी, 3 चांदी की थी। अब वो कौशल मिश्रा लड़का है, बाप का नाम गुड्डू मिश्रा, चोरी करी और भी साथ में। किस तरह चोरी करी? दुकान दीवार काट कर सब पीछे से, और दीवार काटी उसके 100 कदम यानी 50 फुट पे आगे, वहीं पे बक्से उक्से सब टटोल लिए, सब कपड़े फेंक दिए और पुलिस पकड़ के ले गई। और 5-6 दिन बाद लाए थे आप, तभी ले गए थे पकड़ के, रात्रि में ले गए थे और सुबह 8 बजे तक छोड़ दिया। उसे पता नहीं लिया ये वो तो मुझे नहीं मालूम, भूता थाने की। हाँ, वहीं पर उन्होंने लेके छोड़ दिया। 6 दिन तक पुलिस नहीं आई हमारे घर पे। दोबारा थाने गए? दोबारा हम 3 बार जा चुके हैं थाने में। तो हमसे यही कहा गया था, बोले कि तुम्हारी बहुत जांच चल रही है, अभी चिंता मत करो, जो भी मदद होगी हम वो करेंगे। लेकिन उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई। कितने रुपए का माल होगा लगभग? माल करीबन होगा मेरा 3 लाख 3.5 का लगभग, ऐसे जेवर सारा ले गए हैं। सामान का था क्या? डिब्बी वगैरह? जी, डब्बी छोड़ गए, बाकी सारा सामान ले गए। हाँ, डब्बी वगैरह सब उसकी जो खोल दे वो सब। बकाया कुछ भी नहीं था। गाँव का रहने वाला लड़का? हाँ, गांव का ही रहने वाला है। और घर से आज भी पुलिस जिस दिन छोड़ा है उस दिन से आज भी फरार है, वो घर नहीं आया। हमारे घर पुलिस ने अभी तो कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की है। आज किससे शिकायत करी आपने? अब एक दिन तो करी थी कप्तान साहब से, लेकिन उसी दिन यहाँ से फ़ोन गया था, तभी पुलिस वाले गए थे और मुझसे पूछ रहे थे, हम तो यहीं थे, तो बोल रहे थे वो रसीद दिखाओ उसकी माल की। आज फिर तो शिकायत करी है? आज फिर शिकायत करी? आज अभी शिकायत हाँ की है। सरदार पटेल की 149वीं जयंती पर मेधावी छात्रों का होगा सम्मान। आपको बताते चले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 149वीं जयंती के उपलक्ष्य में सरदार पटेल स्मारक कुर्मी क्षत्रिय छात्रावास पर स्वजातीय मेधावी छात्र सम्मान समारोह और वरिष्ठ नागरिक जनों का सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। बता दें कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस साल भी कुर्मी छात्रावास द्वारा समाज के अग्रणी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को उल्लास के साथ मनाए जाना तय है।
इस मौके पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन कुर्मी छात्रावास परिसर में हुआ। सरदार पटेल जयंती आयोजन की तैयारियों को लेकर कुर्मी छात्रावास में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। इस मौके पर संस्था अध्यक्ष एडवोकेट केपी सेन गंगवार ने बताया कि 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती मनाई जाती है, लेकिन इस बार 31 अक्टूबर को प्रकाश पर्व दीपावली त्यौहार के चलते जयंती का कार्यक्रम आगामी 10 नवंबर को संसद द्वारा भव्य रूप से आयोजित किया जा रहा है। प्रेस वार्ता में उपाध्यक्ष रघुवीर सिंह गंगवार ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए जानकारी दी और बताया कि सरदार पटेल की 149वीं जयंती के उपलक्ष्य में समाज द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति आयोजन उत्साह और उमंग के साथ आयोजित पटेल जयंती मनाने के देश में एक साथी व्यक्ति के बारे में वातावरण उनकी सीख क्या हम लोग आगे विचार करते हैं। और ये तो 49वीं पटेल जयंती मनाई जा रही है जो 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी, लगभग दीपावली होने के कारण 10 नवंबर 2024 को मनाई जा रही है। इस समारोह में हम जो हमारे माननीय अतिथि आते हैं, राज्यपाल साहब हैं, सांसद साहब हैं, उन सबका स्वागत है। और जितने हमारे काफ़ी मेधावी छात्र हैं, चाहे ऐसी लोग हैं चाहे ऐसी लोग हैं, जिनके अंक जो 80% से अधिक होते हैं, तो सभी बच्चों को हम पुरस्कृत करते हैं, उनको देते हैं, उनका प्रोत्साहन लाते हैं इसकी। और फिर 150 बच्चों की मार्कशीट हमारे पास आ चुकी है। और ISC बोर्ड और UP बोर्ड के जो हाई स्कूल इंटर के टॉपर हैं दोनों बोर्ड के, जो उसकी मार्कशीट पर जमा होंगी, उसमें जो टॉपर होंगे उन चारों बच्चों को हम 5,000 का प्रोत्साहन राशि देते हैं। ये सजाती है या सजाती है उनको 5,000 की प्रोत्साहन राशि देते हैं। और इसमें जो हमारे बच्चे नीट में आए हैं और या MBBS के लिए क्वालिफाई किया उन्होंने, IIT भी क्वालिफाई किया है, उन सबको हम लोग मतलब स्मृति और एक प्रशस्ति पत्र देते हैं। और इस बार हमारे शुरुआती डॉक्टर बंधुओं में से डॉक्टर रतन पाल सिंह 2024 के चुनाव में सचिव पद लिए चुने गए हैं और मिस्टर पीपी गंगवार के साथ उपाध्यक्ष पद चुने गए हैं, उनका भी सम्मान किया है। भूतपूर्व सैनिक के साथ पुलिस ने की अभद्रता किया विरोध। आपको बताते चले यूपी के रायबरेली जिले के थाना डलमऊ में अपनी सेवाओं को बेहतर ढंग से करने के लिए सेना पदक प्राप्त भूतपूर्व सैनिक के साथ अभद्र व्यवहार करने को लेकर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के जिला अध्यक्ष ले कर्नल LN त्रिवेदी के नेतृत्व में बरेली जिला अधिकारी को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि सरकार पूर्व सैनिकों के साथ थानों में सम्पूर्वक व्यवहार करने को कह रही है, मगर डलमऊ थाने में सेना पदक से सम्मानित पूर्व सैनिक हवलदार इंदल सिंह के साथ मामूली बच्चों की लड़ाई के चलते अभद्र व्यवहार किया गया, उनको यातनाएं दी गई। ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि अभद्र व्यवहार करने वाले पुलिस कर्मियों को तुरंत निलंबित किया जाए तथा मामले की जांच कर दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम कैप्टन देवेंद्र सिंह है किस संस्था की तरफ से आए हैं? और पूर्व सैनिक सेवा परिषद की तरफ से मैं यहाँ पर आया हूँ अपना विरोध दर्ज जताने के लिए। एक हमारे भारतीय सेना से रिटायर्ड एक्स हवलदार इंदल सिंह जो कि सेना मेडल से अलंकृत है, जो कि वीरता का पुरस्कार है, और उस जवान के साथ जो है थाना दलमऊ के जो पुलिस है उसने बहुत अभद्र और बीभत्स व्यवहार किया। उसके विरोध में हम लोग यहाँ जिलाधिकारी महोदय को अपना ज्ञापन देने आए ताकि पुलिस के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। किसको ज्ञापन दिया? जिलाधिकारी महोदय को। किसको भेजा है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हमने उसमें संबोधित किया है। कहाँ का मामला है ये रायबरेली में थाना दलमऊ है, वहाँ का केस है।